आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी संत थे। किसी भी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं था। विकार रहित जीवन उन्हीं का होता है जो सभी प्रकार के पक्षपात से रहते होते हैं। विकार रहित जीवन उन्हीं का होता है जो सपने में किसी का बुरा नहीं चाहते। विकार जीवन उनका होता है जो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। विकार रहित जीवन उन्हीं का होता है जो निज दया और पर दया में पूर्ण होते हैं। उनका विकार रहित जीवन होता है। जड़ और चेतन का यथार्थ उनको बोध हो। और विकार रहित जीवन उनका होता है जो अपनी इज्जत समझे और दूसरे की भी इज्जत समझे। किसी के साथ में कभी धोखा ना करे। सदगुरु श्री कबीर साहब बड़े विचारमान संत थे और साहब ने सबकी भूल को बताया और मन जीवन में कहां कमियां आती हैं और किन कमियों से मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है, ये भेद सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताए। अब किसी की कमी को दर्शा देना वो उसकी बुराई नहीं। अनादिकाल की भूल को आदि में बता देना ये कोई बुराई नहीं। सारा संसार पहले से ही जड़ाध्यासी है। विषय विकारों की तरफ मन खींचता रहता है। जड़ाध्यास की तरफ मन खींचता रहता है। सुंदर सुंदर नजराने देखने के लिए मन खींचता रहता है। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ पीने खाने के लिए मन खींचता रहता है। जिह्वा के स्वाद में स्वाद लेने के लिए और मन खींचता रहता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, पांच तत्व और देह जड़ या को नास्तिक जाने। या में रहे या को लखे सो पार्क पहचान। पांच तत्व, जो पांच तत्व हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। आकाश पोल है इसके अणु परमाणु दशणु नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व वस्तु रूप में अनादि है। तो पांच तत्व और देह जड़, जो पांच तत्व हैं उन्हीं से ये देह जड़ बनी हुई है जीव की सत्ता से। पांच तत्व और देह जड़ या को नास्तिक जान। सदगुरुदेव कहते हैं जी एक न एक दिन ये शरीर नाश हो जाएगा और तत्व तत्व में मिल जाएंगे। पांच तत्व और देह जड़ या को नाश या में रहे या को लखे सो पार्क पहचान। जो इस जड़ तत्वों के बने हुए शरीर में रहे और इसको सही ठीक से लख ले कि शरीर जड़ है और ये चारों तत्वों से बना हुआ है और मेरे ही अध्यासों से बना हुआ है। अध्यासी में स्वयं हूं, दोषी में स्वयं हूं। दोष मैंने ही किए हैं। इन दोषों का परिणाम में स्वयं भोग रहा। ऐसा इसको पूरा ज्ञान हो जाएगा तो मनोकल्पित जो अपने ऊपर
को ही माना, वो मानंदी मिट जाएगी। मन मानंदी में फंसे, निज को गए जे भूल, ईश ब्रह्म और आत्मा इसी में रहे जे भूल। आत्म ज्ञान उत्तम किए झूठन के साधार, कृतम को करता कहें पड़गुन भय लबार। बड़े बड़े ज्ञानी इस अनादि काल के जगत में बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े ध्यानी हो गए, लेकिन एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाक। सतुदेव जी पुकार के थे, एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाक। एक कला, ज्ञान कला, ये चेतन जीव कला एक ही शरीर में न हो, ये जीव शरीर में न हो तो चारों तत्व मुर्दा, क्या करेंगे? जीव शरीर में है, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं और जीव निकल जाएगा, ये मुर्दा शरीर पड़ा रह जाएगा। तो सारे संसार में लोग खोज रहे, सब के सब खोज रहे, और खोज कहां तक अंत हो जाती है? खोज का अंत कहां तक होता है? खोज का अंत हो जाता है पृथ्वी जल वायु अग्नि, इन ये चार तत्व हैं और इनसे निर्मित ये सारा संसार है और इन चारों तत्वों का कार्य है, बनता बिगड़ता रहता है, कारण में विलीन हो जाता है। जब वो खोजते 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 जब मनुष्य को ये चारों तत्व ही नजर आते हैं, दूसरा कोई नजर आता ही नहीं, जड़ ही तक सीमित रह जाता है, फिर वो विचार करता है कि कोई अदृश्य शक्ति होगी, उसने ये चारों तत्व बनाए होंगे, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। फिर उसको खोजने के लिए प्रयत्न करता है, सामग्रियां जुटाता है, पूजा पाठ भी करता है, खूब घूमता है, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावर, खोज खोज करके जब थक जाता है तब कहता है तुझ तो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, नेत नेत श्रुति, वेदों ने भी कह दिया। लेकिन इतने पर भी उसका भ्रम नहीं मिटता कि जब चारों तत्व अनादि है और मैं भी अनादि हूं, मैं ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड हूं, चारों तत्व जड़ हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं है, तो दूसरा कर्ता कोई सिद्ध नहीं होता। इतने पर भी इनकी भूल मिटती नहीं, भूल यूं की त्यों बनी रहती है और बार बार मनुष्य खाने में आते हैं और शरीर छूट जाता है, भूल का खात्मा नहीं हो पाता, भूल में ही जीवन चला जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी संत थे, जड़ चेतन का उनको ज्ञान था, उन्हें पता चल गया कि अनादि का कोई कर्ता होता नहीं और चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप का कोई टुकड़ा होता नहीं और जीव कहीं से बना भी नहीं, न बिगड़ेगा। अनगिनत अनंतों जीव अनादि है,
पृथ्वी के अनगिनत परमाणु हैं, सब अनादि। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, चारों तत्वों के अणु, परमाणु, त्रिशणु, ये सब ये अनादि है, इनका कोई कर्ता नहीं। और जनैया अविनाशी चेतन जीव है, ये सब कुछ जानता है। जीव एक नहीं, जीव भी अनंत है। अपने अपने कर्म अध्यासों के बस बार बार शरीर धरते और छोड़ते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, भ्रम सारा मिट जाएगा, फिर कौन किसको भुलाएगा, कौन किसको भरमाएगा? भुलाने भरमाने का सारा काम बंद हो जाएगा। फिर क्यों भरमाएगा किसी को? किसके लिए भरमाएगा? जो भी करेगा संस्कार टिकेगा, संस्कार टिकेगा, कर्म होगा, संस्कार टिकता रहेगा, उसी के अनुसार जन्म होगा। और जैसी खाने में जाएगा, उस खाने का दुख उसको सहन करना ही पड़ेगा। किसी भी खाने में जाए, उस खाने का जो दुख दर्द है जीव को सहन करना ही होगा, बचेगा नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि भाइयों, विचार करो, पल पल विचार करना है, हर समय विचार करना है, भूल को समझना है। ये ईश ब्रह्म आत्मा गुरबन का भ्रम हो तो जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, तो ही तो जनैया है। अगुआ भूला बनखंड मंझा, जब अगुआ ही भूल गया, पीछे वाला क्या करेगा? ये 4 वेद लिखे मनुष्यों ने लिखे, 6 शास्त्र लिखे मनुष्यों ने लिखे, 108 स्मृतियां लिखी मनुष्यों ने लिखी, जितने मत पंथ चलाए मनुष्यों ने चलाए, जितने देवी देवताओं की कल्पना की मनुष्यों ने की, और जीव को आत्मा बता करके इन मनुष्यों ने भटकाया। जीव को आत्मा कह दिया, जीव को ब्रह्म कह दिया। कितनी बड़ी भूल है। जीव स्वतंत्र पदार्थ है, जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव आत्मा नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं। आत्मा और ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। धोखा ही धोखा है। ये धोखा निकलेगा कब? जब हम अच्छी प्रकार से अपने मन को संसार से हटाएं और सदग्रंथ बीजक को पढ़ने में मन को लगाएं, और पारखी संत जो इस आत्म भास से दूर हो गए हैं, ये ब्रह्म भास इन्होंने त्याग दिया है, जिनका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, 8 महासद्गुण इन्होंने धारण कर लिए हैं, 10 दोषों पर जिनने विजय प्राप्त की है, ऐसे पारखी संत जब मिले तब मन के विकार दूर होते हैं। और जब मन के विकार सारे दूर हो जाते हैं, मन की भ्रमणा जब दूर हो जाती है, जब हृदय निर्मल शुद्ध साफ हो जाता है, जब हृदय के विकार समझ में आने लगते हैं, सभी प्रकार की मानंदी जब कट जाती है, तब हमको पता चलता है कि हम कौन हैं, हम किसी लिए आए थे, हमारा कर्तव्य क्या है। जगत भी अनादि है, हम भी अनादि हैं। तो जो भी कर्म बनेगा हमारे द्वार बनेगा, जो भी कर्म बनेगा
उसका दुख हमको ही भोगना पड़ेगा। और जैसा कर्म बनेगा तैसी खानी को जाना पड़ेगा, और तैसी खानी को जाना पड़ेगा तो उस खानी का जो भी होगा दुख सुख वो हमको उठाना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि भाइयों, धुंध मचाने से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों को ठगने से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों को भ्रम में डालने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप भ्रम में डालते रहोगे तो संसार में भटका खाते रहोगे, आप विषय में फंसते रहोगे तो गर्भवास का दुख उठाते रहोगे, दूसरे की इज्जत बिगाड़ते रहोगे तो अपनी भी इज्जत गमाते रहोगे। यदि जान लिया भेद जड़ चेतन का पूरा तो संसार सागर से तरते रहो, तरके ही रहो, क्योंकि जगत अनादि, जीव भी अनादि। जीव मुक्त होगा, जगत तो मुक्त होने वाला नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये थोड़ा मुक्त होते हैं, ये तो जड़ हैं, और जीव चेतन है। जब ये चेतन अविनाशी अपने आप को समझेगा और जड़ के गुण धर्मों को समझेगा और पारखी संत जब मिलेंगे, जब विषय भ्रम पूरा दूर हो जाएगा, तब ही अटकन भटकन लटकन मिट सकती है। अटकन भटकन जगत की तब तक मिटती ना है जब तक जड़ चेतन का पूरा बोध है ना। जड़ चेतन का जब पूरा बोध हो जाएगा, अटकन भटकन लटकन मिट जाएगी। और जड़ चेतन का यदि पूरा बोध नहीं हुआ तो अटकन भटकन लटकन मिटने वाली नहीं है, क्योंकि ध्यानियों की संसार में कोई कमी नहीं, ज्ञानियों की संसार में कोई कमी नहीं, धनपतियों की संसार में कोई कमी नहीं, अच्छे अच्छे सुंदर रूपमानों की भी कोई कमी नहीं, मोटे लंबे चौड़ों की भी कोई कमी नहीं। कमी है तो अपने को जानने की कमी है, अपने को जाने नहीं। आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्मलो जो है, जीव बिना मुर्दा सकल बूझे बिरला। साहब कहते हैं जीव ही सत्य है, जीव ही अजर अमर अखंड है, जीव ही कल्पना करने वाला है, कल्पना सब मिथ्या है। कारीगर ये चेतन जीव है, कारीगरी सारी जड़ है, कारण सारा जड़ है, कारीगरी सारी जड़ है। कारण और कार्य को जानने वाला ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जब अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, बीज का भेद समझ में आ जाएगा, जब हम सदग्रंथ त्रिजा को भाष्य को मन लगा के पढ़ेंगे तो भेद समझ में आ जाएगा, कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। किसी भी कहानी को जब तक हम आज से अंत तक बढ़िया तरह नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। और जब उसका पूरा रहस्य हम जानेंगे, आज से अंत तक पढ़ेंगे, भेद समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम बीज को आज से अंत तक धैर्यता से पढ़ेंगे, उसको भेद को समझेंगे, जब जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा तो ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की सारी कल्पना
मिट जाएगी। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, अल्लाह खुदा नाम की कोई चीज नहीं, भूत चुड़ैल नाम कोई चीज नहीं। ये मिथ्या है, धोखा है और जीवों के लिए काल है। ऐसा सदु श्री कबीर साहब का ये ठोस निर्णय है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।